स्वागत है आप सभी का लाइव में। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं आप सब पहले जुड़ जाइए, उसके बाद वार्तालाप होगी। हम बात करने जा रहे हैं निष्पक्ष पत्रकारिता की। जब हम समाज में लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनकी दर्द पीड़ा समस्याओं को उठाते हैं, तो तमाम रुकावटें, तमाम ऐसी मुश्किलें आती हैं। हम रिपोर्टरों के साथ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, खास करके उन पीड़ितों की आवाज़ जब हम लोग उठाते हैं जो बहुत ही असहाय होते हैं, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है, इस कदर लोग परेशान होते हैं। जब थक हार जाते हैं थाने चौकी पे एप्लीकेशन देते देते, उसके बावजूद भी जब ऐसे परिवारों की नहीं कहीं आवाज़ उठ पाती, नहीं सुनवाई हो पाती, तो वो लोग जुड़ते हैं हम सबसे, और हम सब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए। आज जो हुआ महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और ये ग्राम सभा जंगल जरलहा है। वहाँ हमारे भाई रिपोर्टर अभिमन्यु जी न्यूज प्रहरी भारत के संपादक हैं, और इन्होंने, मैं देखता हूँ लगातार लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जब कहीं हम गोरखपुर होते हैं, महाराजगंज ये पहुँच जाते हैं, जब हम महाराजगंज रहते हैं तो ये गोरखपुर पहुँच करके लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आज जो घटना हुई इस पर हम चर्चा करेंगे। जब एक तरफ का खबर बना दिया जाए तो कहेंगे एक तरफा खबर बन गया। उस समय क्या हुआ राजू भाई, जैसे एक पक्ष की बातें तो सुन लिया गया, जैसे मान लीजिए खबर बना, जब एक पक्ष की बातें हो गई थोड़ी बहुत जो भी हुआ, हमने सोचा कि दोनों पक्षों की बातें रख लिया जाए। हाँ। उसके बाद ही पत्रकारिता वैसा ही होता है कि मतलब एक पक्ष की बात रख करके एक तरफा न्यूज नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पक्षों से बात करके तभी न्यूज चला जाए। कोई भी पत्रकार हो, दोनों पक्षों की बात सुने तभी पत्रकारिता सही माना जाता है। बिल्कुल निष्पक्षता पत्रकारिता वही होती है। हमने एक पक्ष की बातें थोड़ी बहुत सुनी बढ़िया से, तो हमने सोचा कि एक बार और चल के दूसरे पक्ष से भी बात कर लिया जाए। बिल्कुल। बात तो ये थी कि हम गए बातें करने के लिए, उसके बाद मोबाइल ही मेरा छीन लिया गया। वहाँ कौन था जिन्होंने आपका मोबाइल छीना? एक लेडीज थी। लेडीज थी, क्या नाम था? अब नाम तो नहीं पता, नाम पता नहीं है, लेकिन वो, अच्छा ये बताइए, लेकिन मोबाइल छोड़ना किसी के भी पत्रकारिता के हाथ से गलत बात है। अगर निष्पक्षता से अगर चलाया जाए खबर, भाई एक पक्ष की बात सुनते तो उसके बाद ना गलत रहेगा पत्रकार। दोनों पक्षों की बातें सुना जाए तब ना समझ में आएगा क्या मैटर था, क्यों, क्या, कौन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रही है, लेखपाल नहीं सुन रही है। क्योंकि अगर आज सोचिए, आज के समय में दो सगे भाई थे, बातें ये पड़ रही है, और साल भर से उस जमीन को लेकर के मामला चल रहा था। अच्छा। तो अगर क्या दिक्कत हो रही थी, किस मामले को लेकर के दिक्कत हो रही थी, अभी उस जिस खबर को आप चलाने गए थे, क्या उस खबर को लेकर थाने पे FIR एप्लीकेशन दर्ज हुआ है? बहुत बार बता रहे थे परिवार वाले हुआ है। एप्लीकेशन का कॉपी भी मेरे पास पिछली बार भेजा गया था उन लोगों के द्वारा, तो उन परिवारों ने एप्लीकेशन दिया थाने पर। बिल्कुल उस परिवार की आवाज हम खुद उठाए हैं। और वो महिलाएं जो कभी बांस का बैरिकेटिंग कर देती हैं, वो बेचारे जो हैं, ये उनका नाम है यादव हैं, ये कोई भी हो, कोई है, वो उनके घर के सामने वो मतलब कभी बांस की बैरिकेटिंग कर देती, कभी गोबर रख देती हैं। तो इस तरीके से तानाशाही उन महिलाओं का चलता है। वो जो लड़कियां हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, वो इस तरीके से भी आगे नहीं आना चाहिए। कोई भी हो, किसी घर की भी लड़कियां हो, इस तरह का बात व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दोनों तरफ, दोनों पक्षों की बातें सुना जाए। आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के उद्देश्य से गए हुए थे, और वहाँ पे तभी एक झटके में महिलाएं आती हैं और मेरे हाथ से मोबाइल लेके चली जाती हैं। भाई मोबाइल ले जाना, इससे क्या फायदा पाएंगे आप? भाई हम तो दोनों बच्चों की बातें सुनेंगे तभी तो न्यूज प्रसारित हो पाएगा, नहीं तो न्यूज कहाँ प्रसारित हो पाएगा? यानी कि कहीं न कहीं दूसरा पक्ष जो है गलत है। अब क्या है, दोनों भाई हैं, पता चल रहा है कि मतलब दोनों सगे भाई ही हैं। अब अच्छा बताइए, अभी किस चीज को छिपाना चाहते हैं वो लोग? अच्छा बताइए, यहाँ पे भी टिकरिया में आप देखे ही हैं, 2 फीट 2 पिलर के लिए हत्या हो गई। बिल्कुल, ये इसलिए होता है कि देखिए हमारे देश की जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है। कोई भी जमीन है तो उसको कोर्ट कचहरी में जब वो मुकदमा चल जाता है तो उसको कई पुस्त झेलता है, कई पुस्त मुकदमा ही लड़ता रहता है, फैसले नहीं आते हैं जल्दी। तो ऐसे ही झेलते झेलते लोग जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। लगातार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, और खास करके तहसील और थाने की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से धनुगाई भी चल रही है। और वो जो जैसा कि आप उसमें खुलासा हुआ, लेखपाल सस्पेंड हुआ है ना यहाँ टिकरिया वाले में। हाँ, तो कहीं न कहीं कमीशन खा रहा होगा, तो अब हम सोचिए 2 फीट जमीन के लिए हत्या हो गई। मामला समझ लीजिए परिवार का मामला है, आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। बिल्कुल, अगर साल भर से चल रहा है मामला तो कोई फरियाद नहीं, तो लोग बुलाए थे आदमी तब ना कोई पत्रकार जाता है, अपने मन से नहीं जाता है। अगर इतना दूर से जाएगा तो दोनों पक्षों की बातें जब रखी जाएंगी तभी समझ में आएगा कि
क्या मामला थे पूरे? और ये एक बात और बता दूं, जैसे कहा जाता है ना निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, निष्पक्ष पत्रकारिता हम लोग करते हैं। जब प्रथम पक्ष की बातें सुन लेते हैं, दूसरे पक्ष की बात सुनने जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ गंदी मानसिकता के लोग, जो कोई बात रखना ही नहीं चाहते, वो सीधे तौर से नहीं पेश आते, वो उनका लहजा और रवैया ही कुछ बहुत गंदा होता है। तो ऐसे लोगों के पास जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे दूसरे पक्षों की बात सुनने, तो वो गलत रवैया अपनाएगा, क्योंकि गंदगी में जीवन जी आया है, वो देखिए जो चोरी डकैती करता है वो ईमानदारी पूर्वक कैमरे के सामने नहीं आना चाहेगा, वो अपनी बात क्यों रखेगा? चोरों से ही मिलेगा जुलेगा, लेकिन जिस प्रकार से चोर होते हैं वो चोर प्रकार से रहेगा। मतलब एक तरह से उनके ग्रुप में अच्छे लोग होंगे नहीं। मतलब वो इंसान खुल करके आपको न बात बताएगा न कुछ, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मनगढ़ंत कहानी रचा रहेगा और आप पर हमला करेगा। अब आप जब सच्ची रिपोर्टिंग, सच्ची पत्रकारिता करेंगे जाकर के, तो उनके सीने में जलन होगी। जिस प्रकार से एक गरीब का लड़का जब बोलने लगता है तो राजाओं के सीने में दर्द हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा रिपोर्टर जब ग्राउंड पे उतरता है, रिपोर्टिंग करना चाहता है, और वो जब पत्रकारिता करना शुरू कर देता है, गरीब घर का लड़का ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता करना चाहता है, तो उसे दबाया जाता है। लगातार देखा गया है, ये मैंने जितना झेला है जीवन में अपने पत्रकारिता के दौर में, लगातार मेरे ऊपर हमले कराए जाते रहे। इसलिए मैं गरीब, पिछड़े दल, समझिए निचले स्तर का, वो कहने का मतलब है निषाद परिवार से हूँ, ओबीसी का कोई महत्व रह नहीं गया है। और खास करके इतना जबरदस्त समझ लीजिए दबाने का कोशिश किया जाता है। जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जाएगा, बिना वजह का हमारे ऊपर मुकदमा करवाए हैं लोग। फिलहाल ये पेट्रोल पंप वाले कोई सिंह हैं, वहाँ के हैं, वो बलुआ सनोर, वहाँ पे भी ऐसे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है। कोर्ट से किए हैं, थाने पर ये है मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए क्योंकि वो फर्जी था आदमी, वो तेल का चोरी करता था। पेट्रोल पंप का चोरी, बलुआ पेट्रोल पंप देख रहे हैं ना इंडियन ऑयल का, वहाँ पे जो चोरी की घटना हुई थी, वहाँ पे हमारे ऊपर रंगदारी का आरोप लगाया गया है। लेकिन वो चोर है, वो चोरी का लिखवाया है कि हमारे ऊपर रंगदारी लिखवाया है कोर्ट से जाकर के। कोर्ट कचहरी चक्कर काटते काटते इंसान परेशान हो जाता है, इस वजह से लोग मुकदमा करवाते हैं। और जो चोर हैं ऐसे चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को जैसे जानते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर तक अगर आपके पास पैसा है, पावर है ना, तो आप अच्छे अच्छे लोगों को दबा देंगे। ठीक उसी प्रकार से होता है, गरीब परिवार का लड़का जब पत्रकारिता करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगवा दिए जाते हैं, उसके ऊपर हत्या की साजिश रची जाती है, उसके ऊपर हमला करवा दिया जाता है। यही होता है लगातार। जब भी पिछड़ा समाज का कोई लड़का उभरने का कोशिश किया है, उसको दबा दिया जाता है। और रही बात सच्ची पत्रकारिता की, तो सच्ची पत्रकारिता समाज को ही हजम नहीं होती है, समझ रहे हैं? अच्छा बताइए, अगर एक पक्ष की बातें सुन लिया जाए, उसके बाद अगर खबर चल दिया जाए, तो लोग कहेंगे एक पक्ष की बात सुन, दूसरे पक्ष का बातें नहीं सुने, दूसरे पक्ष का बात नहीं, दोषी पत्रकार होता है। अगर दूसरे पक्ष की बात सुनने जाए, उसके बाद मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल ही नहीं, आप पर जिस तरीके से वहाँ रवैया है, जब मैं पहुंचा तो वहाँ नेटवर्क मेरा बंद हो गया है, इसलिए लाइव बंद हो गया है। लेकिन उस महिलाओं का जो रवैया था कि काफी निर्लज्ज औरत थी, मतलब किसी प्रकार का वो लज्जा शर्म नहीं, ये महिला होकर के पुरुष के सामने इस प्रकार से बिहेव कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि एक महिला, एक औरत होने का वो फायदा लगातार उठा रही थी। और जबकि हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत शांत प्रिय ढंग से जहाँ कहीं रिपोर्टिंग करने आते, बहन जी नमस्ते प्रणाम करके करते हैं, तो वो महिला सीधे तौर से आरोप लगा रही थी घर में घुस जा रहे हैं, हमारे घर में घुस गए हैं। वो योगी एक इंसान अभी प्रथम पक्ष का ही रिपोर्टिंग कर रहा था, दूसरे पक्ष की बातें सुनने के लिए ये निकलने वाले थे। तब तक ये हुआ कि इनके साथ इनका मोबाइल ही वो महिला छीन ली। अच्छा, वहाँ पे कैमरे वगैरह हैं? हाँ, लगे थे कैमरे, लोग देखे हैं, लोग वहाँ पे थे, ऐसी बात नहीं है, लोग थे वहाँ पे, देखे हैं, कई लोग थे। एक आदमी व्यक्ति गया भी था कि मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल से क्या दिक्कत है, मांगने गया था एक व्यक्ति। तो फिलहाल लोग नहीं माने, लेकिन अगर किसी का मोबाइल छीनना ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर निष्पक्षता पत्रकारिता अगर तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों की बातें सुना जाएगा। इस व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला की कोशिश की गई है। ये पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से जब होती है तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों के समान रूप से पत्रकारिता का वो रिपोर्टिंग किया जाता है। लेकिन ये बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं डिग्री उग्री है कि वैसे पत्रकारिता करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब कुछ है अपने पास। और मैं बात बता दूं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, संविधान के रचयिता, हम सबके जो भी मान सम्मान के रक्षक हैं, आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रख पा रहे हैं एक दलित पिछड़े वर्ग के होकर के,
तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में निहित किया है कि आप 91 तहत आप पत्रकारिता कर सकते हैं, जन सूचना ले सकते हैं, जन सूचना दे सकते हैं। इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बावजूद भी हम लोग के पास डिग्री है, और जिसको डिग्री देखना हो वह डिग्री देखने के लिए आ जाए। फिलहाल रही बात, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। जब हम लोग रिपोर्टिंग करने गए तो वहाँ पे जिस प्रकार से मिसबिहेव किया गया, देखिए कोई बुलाया था तभी ना हम लोग गए थे। बिल्कुल, और वो चीजें जिनकी गंदी मानसिकता है वो लोग कभी आपको अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। भगवान से नहीं खुश है लोग, तो आप तो इंसान हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप लोग मान लीजिए निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस प्रकार से लोगों का वर्जन लेने गए, ठीक है, वही मैं होता, मैं भी यही करता। लेकिन एक कोई भी पत्रकार होता दोनों पक्षों की बातें सुनता, लेकिन जिस तरीके से उन महिलाओं का रवैया रहा, उन लड़कियों का रवैया रहा है, वो महिला होने का फायदा उठा रहे थे। उनके जिस तरीके से उनके लहजे हैं, अब उस तरीके से तो मतलब बहुत गलत है। हालांकि लगातार दबाव डाला जाता है, जान से मारने के धमकी बहुत बार आते हैं, फोन आते हैं, बहुत धमकियां हम लोग को झेलनी पड़ती है निष्पक्ष पत्रकारिता। ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे आपके साथ। भैया अगर एक साथ किसी की आवाजें उठाना गलत है तो आप लोग बताइए, क्या किसी की आवाज अगर निष्पक्ष होकर के आवाज उठाया जाए तो क्या होगा। और लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, मोबाइल मिल गया है, मोबाइल फोन मिला है और उसी से लाइव आया गया है। मोबाइल मिल गया है, मोबाइल दिए हैं, बाद में पछतावा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन भी आई थी उस समय। हाँ, ये रितेश लिख रहे हैं, भाई निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, आप करना शुरू करें। निष्पक्ष पत्रकारिता ही किया जाता है आज भी। बस ये जान लीजिए, जब एक तरफ का खबर चल रहा है तो समझ लीजिए दूसरा पक्ष अपनी बातें रखने के लिए तैयार नहीं है। जब दूसरा पक्ष बातें रखने के तैयार नहीं होता तभी एक तरफ की खबरें चलती हैं, समझ रहे हैं। तो यही चीजें हैं, और समाज को ही मतलब कहीं न कहीं ये हजम नहीं होता है कि कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाला हो। और आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो नेता होते हैं वो लोग भी नहीं चाहते कि हमारे विरुद्ध जो है कोई खबर चलाए, हमारे विरुद्ध कोई खबर छापे। तो ये जनप्रतिनिधि चाहते, अब जिंदा वही रहता है जो दलाली करता है, थाने चौकी पर बैठ करके नेताओं का तलवा चाटता है, वही लोग जीवित रहते हैं। और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले जो मीडिया चैनल हैं वो अब रहे नहीं, बड़े चैनल वाले खाली दलाली कर रहे हैं, और छोटे चैनल वाले जो यूट्यूबर कह करके जलील किए जाते रहे हैं लगातार, जमीनी खबरें दिखाते हैं, वही जमीनी खबरें दिखाते हैं। और हम जैसे पत्रकारों को कहीं हत्याएं करा दी जाती हैं, कहीं शौचालय के टैंक में डाल दिया जाता है, कहीं नदी में काट कर दिया जाता है। मार झगड़ा नहीं हो रहा था वहाँ पे, बस ये होता है कि ना पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई आया हाथ से मोबाइल लेके चला गया, बस यही बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है। तो अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ना कि वो महिला है, किसी को बदनाम करना गलत बात है या किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत बात है। एक चीज सोच लीजिए, वो लेडीज है, लड़कियां अभी शादीशुदा नहीं है, ठीक है, वो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं महोदय, मैंने सीसीटीवी कैमरे का वीडियो देख लिया। अब वो महिला आ रही है, सीधे तौर से मोबाइल हाथ से छीन के ले जा रही है, मैं सीसीटीवी वीडियो देखा हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं, तो ये इनका मोबाइल जो जेब में रखा हुआ है उसको छीन ले, ये क्या मतलब होता है। इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो फिर ये समाज के लोगों का वही तो अब मजबूरी है इंसान का, हम लोग की एक तरफ का खबर चलाएंगे, इसलिए कि कौन लेने जाएगा, दूसरे पक्ष कोई रखे नहीं, क्या करेगा कोई, दूसरा पक्ष अपनी बात नहीं रखना चाहेगा। अभी वो लेडीज है, वो लड़कियां जिनकी शादीशुदा नहीं, ठीक है, उस घर की 2 लड़कियां थी, ठीक है, वो लोग क्या कर रही हैं बताइए, छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं, इस तरीके से कहीं होता है। वो महिला है तो महिलाओं का फर्ज ये थोड़ी है कि आप महिला होने का लाभ उठाइए, तो ये बेहद निंदनीय है, ठीक है। और रही बात, बड़े पत्रकार हो राजू भाई, कोई खबर जमीनी दिखाता है, बड़े पत्रकार कभी गांव में आते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाना चाहते? दिखाना कोई इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। अभी बड़े चैनल उठा लीजिए तो बड़े बड़े नेताओं का भी चैनल चलता है, किसी गरीब घर की आवाज उठेबे नहीं करेगी। अगर तो जिन्हें यूट्यूबर बोला जाता है, जिन्हें पत्रकारिता का छोटा पत्रकार बोला जाता है, जिन्हें गलत कहा जाता है, जिन्हें यूट्यूबर कह के जलील किया जाता है, सच तो ये है कि वही जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं वर्तमान में, और बाकी जो है नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त है। गरीब तबके के लोग हैं जो गरीबी से जूझ करके, गरीबी से उठ करके अब चल रहा है, वही गरीब का दर्द समझ सकता है, वही गरीब का पीड़ा समझ सकता है। अगर आपको बयान नहीं देना तो कह दीजिए हम बयान नहीं देंगे, बस बात खत्म हो जाती। अब किसी के मोबाइल ले जा करके अलग बात हो जाता तो गलत बात है। किसी के साथ भी ना हो, कोई भी पत्रकार हो जमीनी स्तर का दिखाता हो, बिल्कुल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के अगर मोबाइल ले जा रहे हैं तो गलत बात है।
क्योंकि देखिए बाद में वही फर्जीवाड़ा फंसाना गलत फंसाना, ये तो कानून है। बैठे हैं बहुत से ईमानदार जज साहब हैं, बहुत से ईमानदार पुलिस प्रशासन भी है, सब ईमानदार बैठे हुए हैं, सब जानते हैं क्या होने वाला है। और ये लगातार वीडियो डिलीट करने का दबाव डाला जाता रहा, तो क्या आपने वीडियो डिलीट कर दिया? नहीं, हम कहाँ डालें, कहाँ, उनका खबर ही नहीं चला हमारे चैनल पे। हम तो गए थे, हमको पक्ष वाले बुलाया था, लड़का था नवाई लड़का, वो बोला भैया कि हमको लोग मारना चाहते हैं, हमको डर है कहीं हमारे पिताजी है ना। हम कहें ठीक है बाबू, आएंगे, आपकी बातें सुन लिया जाएगी। बहुत बहुत अच्छा आपने हमने किया। बातें सुनने गया, ईमानदार पत्रकारिता यही होनी चाहिए। हम उनसे बोले कि भैया आपका अकेला हम एक पक्ष का बयान नहीं लेते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुने, तब निर्धारित प्रशासन भी कर पाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल हमने सोचा, हमने पूछा भी, फिलहाल उसके बाद वही अगर कोई एक तरफ का ही बात रखे और दूसरा तरफ का कहते हैं हमारे पास अभी नहीं किए आप, बातें पड़ जाती है। अगर दूसरे पक्ष के पास जाए तो ये मामला हो जाता है। भाई अगर आप सही हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप सही हैं तो फिलहाल अगर सोचिए 1-2 फीट के लिए अगर आपस में मार झगड़ा कर रहे हैं आज के समय में लोग सगे भाई होकर के, ये बहुत गलत बात नहीं है। ये मैंने भी पिछली बार गया तो मैंने कहा कि आप लोग बैठ करके क्यों नहीं समझ लेते, बताइए। लेकिन क्या है कि कुछ गंदी मानसिकता के लोग हैं जो उनको चढ़ा बढ़ा रहे हैं दूसरे पक्ष को, और वो उनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही गंदी है। वहाँ के जिस तरीके से लोगों का रवैया है, वर्तमान ग्राम प्रधान की भी रवैया हमको अच्छा नहीं लगा। अब देखिए जान पहचान अलग चीज होती है, और लेकिन धरातल पर उतर करके जो रिपोर्टिंग सच्चाई बात करना वो अलग बात हो जाती है। सच्चाई जो चुट्टे होते हैं, जो चोर हैं, डाकू बेईमान बैठे हैं, वो ऐसे लोगों के सीने में दर्द होता है हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो। समझ रहे हैं क्यों? दलाली कमीशन खोरी करने वाले चोर बेईमान जो डाकू बैठे हुए हैं, वो लोग को कभी सच्ची पत्रकारिता हजम नहीं होगी, ये बात मानिए। और देखिए लगातार कमेंट आ रहे हैं, पत्रकार में एजुकेटेड होना चाहिए। आजकल तो जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार है, यही हर घर पत्रकार है। अच्छा, तो इनका महोदय बृजमोहन यादव जी का कहना है कि मतलब हम लोग एजुकेटेड नहीं है, हम लोग तो घास छील रहे थे पहले, खुरपिया रहे थे इधर उधर, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करने लगे। नहीं, गजब के इंसान है, गंदी मानसिकता के लोग हैं आप लोग। बहुत से ऐसे हैं भाई। अभी सोचिए टिकरिया आपको बता दिए ना, हम 2 फीट जमीन के लिए हत्या हो जा रही है, सोचिए वही मामला कहीं वहाँ ना हो जाए। हो जाएगा, अगर नहीं निर्धारित होगा तो क्या होगा, यही सब हो सकता है ना। और रही बात हम लोग क्या एजुकेशन है, कितना क्या किया हमने, वो तो बाद में जब आप मिलेंगे तब दिखाया जाएगा, लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, हकीकत भैया आप दोनों की बातें हरा महादेव, सही बात है। अब बाकी आप लोग अपना काम करिए, और जिसको जो करना करेगा अपना, हम लोग पत्रकारिता करेंगे वो भी निष्पक्ष रूप से। प्रशासन भी हम लोग की वीडियो देखती है, और जो गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं लोग, उन पर मुकदमा हो जाएगा, उन लोग पर मुकदमा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं, ये मुकदमा नहीं होता है, घबराइए मत, एक कंप्लेन जल्दी पड़ने वाला है। एक पूर्वांचल तिवारी करके हाड़ा गोविनापुर का लड़का है, पूर्वांचल तिवारी करके, बहुत गंदा गंदा कमेंट कर रहा है। ऐसे लोगों पर अभी लाइव में भी शायद पिछली बार मेरे फोन आया, किसी ने स्क्रीनशॉट करके भेजा है, मैं तो कमेंट जल्दी देख नहीं पाता हूँ, तो कोई किसी ने भेजा है अभी स्क्रीनशॉट करके। अभी धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए, सबका समय आएगा और समय से सबके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करेंगे, तब तक के लिए यही सब हुआ है। तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा क्या ये गलत है, अगर दोनों पक्षों की बातें सुनना क्या गलत है, अगर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। सबके लिए पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से अगर अच्छा राजू भाई वो लड़का पीड़ित ना होता तो हमको क्यों बुलाता, क्यों फोन करता भैया आप आइए। वो उसके पिताजी वो विदेश मलेशिया कहीं हैं, और वो मजदूरी करते हैं इसलिए ताकि हमारे घर पीड़ित था, बुलाया हमको। अगर वो उसका डर है कि कहीं उसकी हत्या न करवा दे, अकेला लड़का है बेचारा। अगर प्रशासन ने वो सही ढंग से वहाँ पे काम किया होता, अगर ईमानदारी पूर्वक मामला शांत कराया होता तो हमारे पास हमको क्यों बुलाता हो। तो जब पीड़ित कोई होता तभी बुलाता है। उसके बाद भी हम बोले बाबू कि हम लोग ऐसे पत्रकार हैं, एक पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुन लिया जाता है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो लोग कहते हैं कि एक पक्ष की बात सुन के चले गए, और कल के वही कहते हैं कि हमारे पास अइबा नहीं किए थे। यही सब होता है। तो अगर सुनने के लिए गए तो भाई हाथ से मोबाइल मेरा ले लिए कि आप क्यों पूछ रहे हैं, क्यों ऐसे लगा करके आ रहे हैं। तो फिलहाल ये निंदनीय है, गलत बात है, किसी का मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको बयान नहीं देना है तो मत दीजिए कि हम भैया बयान नहीं देंगे, हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, तो वो अलग बात होती है। लेकिन किसी का मोबाइल तरीका होता है, रवैया होता है, और क्या, इज्जत से भी लोग बात कर सकते हैं, प्यार से बात होती है, प्यार से भी बात करते हैं। लेकिन जब बेइज्जत में जो जिस प्रकार थे, जो जिस माहौल में जन्म लेगा, जिस माहौल में पला बढ़ा रहेगा, उसकी रवैया बात करने का लहजा तरीका बड़े बड़े पत्रकार मंदिर का दिखाते हैं, कभी आपके ग्राम सभा का स्कूल का नहीं दिखाते हैं, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे ना,
दिखाता कौन है? जिसको यूट्यूबर बोला जाता है, जैसे छोटा पत्रकार बोला जाता है बिना डिग्री के, वो दिखाते हैं गांव के या सड़क का। तो सच्ची पत्रकारिता हजम कहाँ होने वाली है? तो अगर ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए तो लोग करने भी नहीं देते हैं। अगर हाँ भाई, अगर हम लोग भी सही हो जाएंगे, अगर वही दलाली करने लगे, थाने चौकी पर बैठ करके दलाली पैसे लेने लगे, तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। तो वही लोग अच्छे पत्रकार हैं आजकल, उनको सम्मानित किया जाता है कार्यक्रम लगा करके। फिर यार हम लोगों के जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें, सम्मान सबका किया जाता है, कहीं पर भी जाया जाता हम है। लोग जाते हैं, माताओं को पहले प्रणाम कर लेते हैं और बहनों से तो बहुत साइड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बहन जी आरोप लगा रही थी, वो तो उनका रवैया एकदम अलग था। लोग गलत है, मतलब क्या ही किया जाए, पर क्या उनके बारे में बोला जाए? गलत नहीं बोलना चाहिए भाई, सबके घर की इज्जत है। बिल्कुल, अपनी अपनी भाई मानसिकता किसी है। की बहन है तो मान लीजिए, अगर किसी की बहन है तो हम लोग की बहन नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ हम लोग गलत नहीं बिहेव करेंगे, लेकिन हाँ, किसी के मोबाइल मत छीना करिए आप सभी लोग, कोई भी हो। ऐसा नहीं हम लोग ब्राह्मण का आवाज नहीं उठाए, ठाकुर का आवाज नहीं उठाए, धोबी का, चमार का, बेलदार का, निषाद का, यादव का, सबका आवाज उठाया ऐसा तो जाता नहीं है है कि किसी जात विशेष को देख करके आवाज उठाया भाई, जाता है। आवाज उठाने के लिए मैं बिहार चला गया था, भरत तिवारी का आवाज उठाने के लिए उस समय मैं बिहार भी गया था। बिहार चले गए थे और हम लोग मैं भी जाने वाला था, हम लोग साथ जाने वाले थे, इनके बाबा जी लेकिन बाबा जी एक्सपायर एक्सपायर हो गए। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का आवाज नहीं उठाते। अरे ब्राह्मण समाज की आवाज तो उस प्रकार से उठाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज जल्दी पीड़ित नहीं है। पीड़ित सबसे ज्यादा निषाद मारे जा रहे हैं, यादव एनकाउंटर हो रहा है, हरिजन लोग आपस में लड़ रहे हैं। बताइए किसकी आवाज उठाई जाए? तो निषाद जब मारा जा रहा है तो निषादक ना आवाज उठाया जाएगा? ब्राह्मण सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपस में नहीं लड़ते हैं वो लोग। तो वही चीज है, जो निषाद समाज, मल्लाह समाज, ये लोग पिछड़े समाज हैं, तो ये लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अभी अशिक्षित हैं, उन्हें अपने हक और अधिकारों के बारे में नहीं पता है। उन्हें जिस तरीके से चाहे उस तरीके से घुमा करके लोग राजनीति करते हैं, उन्हें गुमराह करके उन पर शासन सत्ता जमाए रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का आवाज नहीं उठाते। ब्राह्मण समाज की आवाज तो तब उठाई जाएगी जब ब्राह्मण समाज हमें पुकारेगा, जब बुलाया कोई। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए। बिल्कुल, तो किसी समाज, किसी जाति धर्म से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। संविधान भी यही कहता है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाकर किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीतियों पर चलने वाले हैं हम लोग, और संविधान में जो चीजें निहित है, संविधान के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे न्यूज को, लाइव को एसपी, डीएसपी सब देखते हैं भाई, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, कई थाने की पुलिस देखती है। ऐसा तो नहीं है कि बस ये जान लीजिए जो गलत कमेंट करेगा उनके ऊपर बस एक का कंप्लेन देना है, उसका मुकदमा दर्ज होगा, और जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रशासन बैठी हुई है और कानून सबके लिए बराबर है भैया। आप लोग जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से बहुत कुछ हो जाएगा। खैर, अपना ख्याल रखिए। ये जितेंद्र कुमार कनौजिया कुछ हम लोग हैं भैया जी, और ये इंद्रजीत यादव। मोबाइल मिल गया भाई, मोबाइल तो तुरंत प्रशासन दिला दिया, प्रशासन आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि बातें भाई मोबाइल की आ गई थी तो फोन करना पड़ा, प्रशासन भी आई, बातें सुनी भाई, कहा ठीक है नहीं करना चाहिए, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दिए, चले आए भाई। किसी का मोबाइल नहीं छीनना चाहिए भाई। देखिए, अगर आपसे यही बोला गया कि आप अगर अपनी बातें रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कह दीजिए भैया नहीं रखेंगे, बात खत्म हो जाती। नहीं, चलिए, किसी अब को कोई बदनाम बात नहीं नहीं, करना ठीक है। चाहिए। वो महिला है, उनकी इज्जत सम्मान है, ठीक है, लेकिन वो उन महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का भी सम्मान है। तो हालांकि वो कहते हैं जो जिस माहौल में पला बढ़ा रहता है उसका वो क्या है ना, उसी प्रकार से हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं। हम प्रशासन को लाइव आकर के इसलिए अवगत करा दिए हैं क्योंकि वहाँ के जो भी लोग थे उनकी रवैया अच्छा नहीं था। अपनी बातें रखना हम लोग का। राजू भाई, हमको डर है कहीं वहाँ पे माहौल बिगड़े ना, देख लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हत्याएं होती हैं अलग जमीन को लेकर के लगातार जो है हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, और जो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करना चाह रहा है ऐसे लोगों पर जानलेवा हमला करा दिया जाता रहा है। तब तक के लिए आप सभी लोग इजाजत दीजिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मिलेंगे फिर किसी नए लाइव के साथ। तब तक के लिए अपना जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।